स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12th का एक प्रश्न, अभी को मैं पेपर देखा तो पेपर में एक प्रश्न दिया था कि ये पेपर है आप लोगों का 2023 का। तो चूंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर और जो क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट पर यही सब बताना है आप लोगों को। कुछ जो है हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को एक एक चैप्टर वाइज जितने भी फार्मूले हैं उन फार्मूले को पहले एक बार लिखवा दें, बढ़िया से समझा दें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए प्रश्न दिया था कि अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू -4xy² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 1 तथा x बराबर 0। ठीक है, तो यही आपको निकालना है। आप सोचेंगे कि निकलेगा कैसे, पहले तो आप हल कीजिए। आप यही सोचेंगे कि भाई ये कैसे होगा, यहाँ पर तो इस प्रकार है। अगर जितने बच्चे पढ़े होंगे वो तो बस इधर ही देखें, इधर ही कर के रख देंगे। कैसे होगा देखिए, dy यहाँ है, dx यहाँ है। आप सभी को पता है कि अवकल समीकरण को सॉल्व करने का आप लोग जब पढ़ेंगे तो 3 विधियां पढ़ते हैं। ठीक है, अब तीनों विधियां में से भाई अब हम आपको क्या ही बताएं, हम तीनों पढ़ाए नहीं हैं। अब बताएंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ पर केवल मेथड बता देता हूँ। आगे जब हम फार्मूला बताएंगे कि अलग अलग का, तो वहाँ से हम आप लोगों का बता देंगे। ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर dy है और यहाँ पर dx, तो dy के स्थान पे ठीक है y वाले को लेकर आइए। dy यहाँ है तो y वाले को यहाँ ले आएंगे, y² इक्वल टू -4x dx को यहाँ ले जाइए dx। अब देखिए अब यहाँ पर dy है, यहाँ पर dx, तो अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा और इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/y² dx इक्वल टू -4 बार x dx। अब y² 1/y² है ना, तो y², अब यहाँ पर समझ लीजिए पहले y² अगर रहता तो y³ 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर y -2 है, y पे पावर -2। अब -2 क्यों आया, 1/y² को y² जब ऊपर ले जाएंगे तो y पे पावर -2 हो जाएगा। आप लोगों को फार्मूला पता होगा कि x पे पावर n का फार्मूला होता है n+1/n+1। ठीक है, x पे पावर n+1/n+1। तो अब इतना जब हम करेंगे तो आप कहेंगे ऐसा है, यहाँ पर हो जाएगा देखिए y पे पावर -2 और ये हो जाएगा dx इक्वल टू -4। ये फार्मूला तो सबको पता होगा, x पे पावर 1 है n+1 तो x²/2। c तो आना ही आना है। c कैसे आता है, ये जब आप लोग इसे चैप्टर को अभी जब पढ़े होंगे तो इंटीग्रल यानी समाकलन, जब आप समाकलन में पढ़े होंगे तो आप लोग बहुत जगह देखे होंगे कि जो कोफिशिएंट होता है यानी जो गुणांक होता है, ठीक है, वो गुणांक कुछ भी है कभी कभी इंटीग्रल में वही आ जाता है। ठीक है, जैसे इंटीग्रल में जब हम सॉल्व करते हैं तो गुणांक हमेशा कोई ना कोई c आता है, और यही अगर c के पद में हम छोड़ देंगे तो उसे बोलते हैं व्यापक हल, और अगर c का वैल्यू रख देंगे तो होता है विशिष्ट हल। यहाँ पर आपको विशिष्ट हल निकालना है। ठीक है, तो अब क्या है हम आप लोगों को बताएं, ऐसा है आज यही आप लोगों का लास्ट रहेगा। ठीक है, लास्ट इसलिए पहले हम पूरा फार्मूला बता देंगे एक एक चैप्टर वाइज का, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे, तभी आप लोगों का इंपॉर्टेंट प्रश्न अब कराएंगे। ठीक है, तो आज इसे आप लोग देख लीजिए, बस जान लीजिए कि इंटीग्रल जब करते हैं तो c आता है। ठीक है, क्यों आता है कैसे आता है हम आप लोगों को प्रूफ तक कर देंगे। तो अब देखिए इसका जब करेंगे तो y पे पावर, अब देखिए -2 + 1 आएगा -1 और -1/-1 इक्वल टू अब इसको काट दीजिए 2 से, तो 2 से काटेंगे तो -2x² प्लस c, यहाँ पर हो जाएगा -1/y, यही आएगा ना, इक्वल टू -2x² प्लस c। ये आप लोगों का है व्यापक हल, व्यापक हल। लेकिन आपको व्यापक हल नहीं बताना, आपको विशिष्ट हल बताना है, वैसे नहीं 4 नंबर देंगे, सब विशिष्ट हल बताना है। तो आप कहेंगे अच्छा ऐसा बात है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। आप लिखेंगे एक, मान लीजिए ना यहाँ पर y का मान कितना है, हाँ y बराबर 1
तथा x बराबर 0 रखने पर जब y बराबर 1 रखेंगे तो देखिए -1/1 इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस c बराबर आ जाएगा -1। देखिए ये हो जाएगा 0 और c का मान आ गया -1। यहाँ से इस हमने गुणांक का मान जो है निकाल लिया -1। अब आप यहाँ से लिखेंगे कि इसमें जब 1 को पुट करेंगे तो हो जाएगा देखिए -1/y इक्वल टू -2x² प्लस -1 क्यों आया? क्योंकि c की जगह पर -1 आ गया। अब आप यहाँ से एक लाइन थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। -1/y इक्वल टू माइनस को कॉमन ले लीजिए तो 2x² प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गया। अब y का मान जब यहाँ से अपान में भेजेंगे यहाँ तो y बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 1/2x² प्लस 1। ये रहा आपका भैया लोग विशिष्ट हल और ये रहा आपका व्यापक हल। ठीक है, तो आप लोगों का हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि वैसे ज़्यादा टफ नहीं था। इस मॉडल में प्रश्न बहुत ही टफ बनता है। ये 23 का पेपर दिखाया ना, अभी 24 का पेपर दिखाया, तो आप लोग उसमें का ये वाला दे दें तो आप लोग कुछ लोग का अधिकतम लोग गड़बड़ हो जाएंगे। है आसानी, हम ये नहीं कहेंगे। 2 नंबर का भैया क्वेश्चन जो 8 नंबर में पूछना चाहिए वो 2 नंबर में पूछ के रखा हुआ है। हम पेपर वही दिए थे भाई, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब बताएंगे आप लोगों को। घबराइए मत। बस चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी लोगों को बता दें एक बार कि आप लोगों का 10th का 12 का अभी तो प्रेजेंट टाइम में चला रहे हैं। उसके बाद जो है जब जैसे ही आप लोगों का पेपर बीतेगा तो फिर आगे देखते हैं कि कौन कौन सा और हमको बढ़ा देना चाहिए। 9th का 11th को तो भाई पढ़ाना ही पड़ेगा। तो 9th 10th 11th एंड 12th मैथमेटिक्स तो चलेगा ही चलेगा। और मैथमेटिक्स में ही थोड़ा एक आप देखेंगे और बढ़िया से किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ाया जाए तो थोड़ा समझ में आए, बढ़िया से मज़ा आए पढ़ने में। ठीक है, और अगर पढ़ाने में तभी मज़ा आएगा जब पढ़ने वाले बच्चे रहें। समझ सकते हैं आप लोग। चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में।